वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में फंगस का सारा बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सब कवर कर लिया है। मैंने आपको उसमें मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेलिंग कराई थी विद एग्जांपल्स। अगर आपने पिछले 3 सेशंस अच्छे से देखे हैं तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप्स ऑफ फंजाई। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में बताया था मैंने एफएमएस के बेसिस पर फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम एंड स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने फंगस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने पहला ग्रुप जो हमने पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स, और फाइकोमाइसीट्स के 2 सब ग्रुप्स थे जो जो था oomaicete एंड zygomaicete। तो आप अभी इस लेक्चर में हम oomaicete और zygomaicete को डिस्कस करेंगे डिटेल। ठीक है, तो मैं शुरू कर रही हूँ फाइकोमाइसीट से। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स को हम लोअर फंजाई भी कहते हैं। हम क्यों उसे लोअर फंजाई कहते हैं बेटा? इसलिए उसे लोअर फंजाई कहा जाता है क्योंकि जब फंजाई इवॉल्व हुई तो सबसे पहले फाइकोमाइसीट ही बनी थी, तो इसलिए हम इसे लोअर फंजाई कहते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में समझा दिया था कि इसके अंदर कोई डाइकैरियोन स्टेज नहीं होती। ठीक है, इसका जो माइसीलियम होता है उसके अंदर सेप्टम नहीं होते, एसेप्टेट कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड आपको हाइफे मिलेंगे जिसे हम सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं या सीनोसिटिक माइसीलियम बोलेंगे। और सेप्टम प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ही मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, इसको फाइकोमाइसीट्स को। एक होगा oomaicete और एक होगा zygomaicete। oomaicites की अपीयरेंस एल्गी जैसी आती है इसलिए इसे एल्गल फंजाई बोलते हैं। हालांकि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होती, एल्गी जैसी अपीयरेंस इसलिए इसे एल्गल फंजाई बोलते हैं। जाइगोमाइसीट का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन को हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। इसलिए ये कॉन्जुगेशन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन से अलग है, ये याद रखिएगा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की जगह हम गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन वर्ड भी यूज करते हैं। तो कॉन्जुगेशन फंजाई इसी वजह से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा oomaicites के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। oomaicites के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, जबकि हमारे पास जो जाइगोमाइसीट हुआ उसमें काइटिनस सेल वॉल होती है। oomaicites के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो जूस्पोर और कोनिडिया होते हैं, जबकि जाइगोमाइसीट में अप्लानोस्पोर होते हैं। अगर आपको डिटेलिंग्स पढ़नी है जूस्पोर क्या है, कोनिडिया क्या है, अप्लानोस्पोर क्या है, तो आप इसकी डिटेलिंग्स पढ़ सकते हैं पिछले 3 सेशंस में। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेशन है वहां पर मिल जाएगा। इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलता है। कॉन्टैक्ट में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, कॉपुलेशन में कंप्लीटली गैमेटेंजिया एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। ये भी मैंने डिटेल में रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर किया है। यहाँ पर ऊगैमस शो करेंगे अगर प्लानोगैमेटिक फ्यूजन होगा मेंबर्स, तो ऊगैमस शो करेंगे, जबकि यहाँ पर आइजोगैमस होगा। व्हाट इज ऊगैमस एंड व्हाट इज आइजोगैमस वो भी रिप्रोडक्शन वाली वीडियोस में हमने कवर कर लिया है, प्लीज एक बार उनको रेफर कर लेना। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ऊ स्पोर्स, और यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं उसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर। हालांकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो जाइगोस्पोर है वो आइजोगेमी, यूगेमी, एनाइजोगेमी इनसे बन रहा है। ठीक है, लेकिन जाइगोस्पोर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से भी बनता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से भी जाइगोस्पोर बनता है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। मोटाइल स्टेज जो होगी वो प्रेजेंट होगी बेटा इसके अंदर, और इसमें मोटाइल स्टेज एब्सेंट रहेगी, जाइगोमाइसीट में एब्सेंट रहेगी। आपको डायरेक्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पता होना चाहिए क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए। इसकी जितनी भी डिटेलिंग है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आई वॉन्ट रिपीट हियर क्योंकि इससे वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा और डिमोटिवेशन होगा वीडियो को सुनने में। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार पिछली वीडियो रेफर कर लेना। मोटाइल स्टेज इज प्रेजेंट इन oomaicete, जबकि जाइगोमाइसीट में मोटाइल स्टेज एब्सेंट रहती है। अब हमें एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल हम किस बेसिस पर करेंगे? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस।
ये क्या कॉज करता है, ये लेट ब्लाइट कॉज करता है पोटैटो के अंदर। अब आपको जितनी भी प्लांट डिजीज है बेटा, उनके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं यहाँ पर आपको याद करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपको डिटेलिंग कोई भी नहीं पूछता। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के बारे में तो एनसीईआरटी ने लिखा भी नहीं है, लेकिन आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में कवर किया है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एंड ये जो डिजीज है ये फेमाइन ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि 1845 टू 47 पोटैटो की सारी क्रॉप खराब हो गई थी आयरलैंड में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। तब से इसे बोलते हैं कि फेमाइन ऑफ आयरलैंड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। एंड व्हाट डज इट कॉज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। थोड़ा टाइम बाद हम पढ़ेंगे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों पीवाईक्यू आपके। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होती है, जो कि किसके मेंबर है, ऊमाइसील्स का। देन हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स पढ़ रहे थे, तो हमने पाइथियम के अंदर जू स्पोर्स का एग्जाम्पल पढ़ा था, राइट। तो ये वही पाइथियम है, इसका डिटेलिंग आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि कभी भी पीवाईक्यू पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। देन एल्बिगो कैंडिडा, जिसका सिनोनिम क्या है, सिस्टोपस कैंडिडस, एक ही नाम है, एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम है बेसिकली। एल्बिगो कैंडिडा मेन नेम है और सिनोनिम है सिस्टोपस कैंडिडस। इसका भी क्वेश्चन में आया हुआ पेपर में। ये व्हाइट रस्ट कॉज करता है, इसके अंदर मेंबर्स ऑफ क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी एक फैमिली है जिसे मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, डिटेल्स हम मोर्फोलॉजी में कवर करेंगे। इसका दूसरा नाम या पुराना नाम क्रूसीफेरी है, नया नाम क्या है, ब्रेसिकेसी। और क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी के मेंबर्स के अंदर व्हाइट रस्ट कौन कॉज करता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिसका खुद का सिनोनिम क्या है, सिस्टोपस कैंडिडस। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देन सेप्रोलेजिना, ये भी हमने पढ़ा था जब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो सेप्रोलेजिना, सेप्रोलेजिना ये वाटर मोल्ड कहलाती है, ठीक है। देन सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम भी मैंने आपको जनरल डिस्कशन बताया, तब बताया था यूनिसेलुलर फंजाई सिनकाइट्रियम। ईस्ट के साथ दूसरी यूनिसेलुलर फंजाई कौन थी, सिनकाइट्रियम। तो हमारे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, अगर हम देखें तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, देन पाइथियम, देन एल्बिगो कैंडिडा जो कि व्हाइट रस्ट कॉज करती है, सेप्रोलेजिना जिसे वाटर मोल्ड कहते हैं, ये एक्वाटिक होती है, सिनकाइट्रियम जो कि यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। अब हम जाइगोमाइसीट्स के मेंबर देख लेते हैं, जिसमें मोटाइल स्टेजेस एब्सेंट रहती है। तो जाइगोमाइसीट्स के मेंबर कौन से, एक होता है पाइलोबोलस। पाइलोबोलस आपको इंडस्ट्री में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पास अलग अलग कोचिंग्स के, तो उन लोगों ने पाइलोबोलस के बारे में लिखा है, लेकिन आपको कभी नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट आई एम श्योर, क्योंकि एनसीईआरटी या पीवाईक्यू कहीं पे भी पाइलोबोलस का जिक्र नहीं है। पाइलोबोलस को हेड थ्रोअर भी कहते हैं। एक्चुअली इसका स्पोरेंजियम जब बर्स्ट करता है तो ऐसा लगता है जैसे हैट ऊपर उठी है, मतलब जो टोपी होती है, कैप होती है, वो ऊपर उठी है उसकी, तो इसे हैट थ्रोअर भी कहते हैं। मतलब ऐसे बर्स्ट करता है तो जैसे कि किसी ने कैप को उछाला हो, तो इसलिए इसे हैट थ्रोअर कहते हैं या फंगल शॉर्ट गन कहते हैं। तो स्पोरेंजियम की बर्स्टिंग पर ये नाम दिए गए हैं, शॉर्ट गन, हैट थ्रोअर, शॉर्ट गन या हैट थ्रोअर, पाइलोबोलस। और ये किसके अंदर आता है, जाइगोमाइसीट के अंदर। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस एंड म्यूकर दोनों को ही ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर ब्रेड मोल्ड में एक को चूज करना पड़े तो राइजोपस को चूज कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा कॉमन है। राइजोपस स्टोलोनिफर जो है उसे हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, आपका कॉमन नेम डायरेक्टली पूछा जाता है, ऑल्सो नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। राइजोपस स्टोलोनिफर को हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फाइकोमाइसीट्स का पूरा डिस्कशन हुआ। एक बार एनसीईआरटी और देख लेते हैं फाइकोमाइसीट्स की, क्या हम उसे समझ पा रहे हैं, या बस चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से डिटेल। एनसीईआरटी में लिखा है कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। एक्वाटिक हैबिटेट्स जैसे कि सैप्रोलेजिना मैंने बताया आपको, और डिकेइंग वुड इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आप एल्बिगो कैंडिडा का नाम दे सकते हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का नाम दे सकते हैं। इन द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है माइसीलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, हमने बात की थी, मोटाइल जूस्पोर oomaisids के अंदर बनते हैं। बाय अप्लानोस्पोर, अप्लानोस्पोर कहाँ बनते हैं, जो हमारे पास दूसरा था जाइगोमाइसीट्स के अंदर, ठीक है। These spores are endogenously produced in sporangium, तो हमें पता है कि स्पोरेंजियम में एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं।
A zygospore is formed by fusion of two gametes and these gametes are similar in morphology or dissimilar. तो दोनों हो सकते हैं, आइजोगैमी भी हो सकती है, अनाइजोगैमी भी हो सकती है, ऊगैमी भी हो सकती है. व्हाट इज आइजो, अनाइजो, ऊ, डिटेलिंग्स आप प्रीवियस वीडियो से देखना. सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर. म्यूकर किसके अंदर आया था? जाइगोमाइसीट्स के अंदर था, जिसे हम कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं. देन हमारे पास होता है राइजोपस, ये म्यूकर हो गए. देन हमारे पास हो गया राइजोपस, ब्रेड मोल्ड मेंशन्ड अर्लियर. एंड एक हमारे पास है एल्ब्यूगो. एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड. तो म्यूकर भी ब्रेड पर ग्रो करती है, लेकिन अगर आपको एक चूज करना पड़े तो आप किसको चूज करोगे? राइजोपस को, द ब्लैक ब्रेड मोल्ड स्टोलोनिफर. ठीक है. एल्ब्यूगो जो है वो पैरासिटिक फंजाई, भी बताया था, पैरासिटिक फंजाई है एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिसका सिनोनिम होता है सिस्टोपस कैंडिडस. ये मस्टर्ड फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनमें व्हाइट रस्ट कॉज करती है. ठीक है. और ये हम ऑलरेडी फोटो देख लीजिए. एक म्यूकर का फोटो दिया हुआ है आपको, ये वाला ब्रेड पर ग्रो करती है जो, और एक एस्परगिलस का, वो इसके अंदर नहीं है, वो दूसरे ग्रुप में है. फाइकोमाइसिट्स आई थिंक एनसीईआरटी से आपको समझ आ गया होगा. ठीक है. अब हम आज के इस वीडियो में तो इतना ही. अब हम नेक्स्ट वीडियो में एस्कोमाइसिट्स कवर करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.